इस वीडियो में हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट साइन बोर्ड के बारे में बताएंगे, कौन से साइन बोर्ड होते हैं। और अगर इन साइन बोर्ड के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन हो तो आप इनिशियल एग्ज़ाम जो रिटन टेस्ट होता है जापान में वो आप पास कर सकते हैं अगर आपके पास आपके मुल्क का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिग्नल है तुम्हारे। यहाँ पे अगर आपके पास गाड़ी है तो आपने लाजमी स्टॉप करना है। अगर इस जगह पे आप नहीं रुकते तो देयर इज़ ए पेनल्टी ऑफ 15,000 येन। सिग्नल का मतलब है नो एंट्री, कि हम इस रोड पे नहीं एंटर हो सकते। इस सिग्नल का मतलब है नो ओवरटेकिंग, कि हम अगर जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, रोड अगर टू वे है तो हम एक गाड़ी को क्रॉस करके आगे नहीं आ सकते। सिग्नल का मतलब है कि इस रोड पे मैक्सिमम स्पीड कार की 60 किलोमीटर पर आवर हो सकती है। 60 किलोमीटर पर आवर से अगर ज़्यादा होगी और पुलिस ने कैच कर लिया या कैमरे ने कैच कर लिया तो उस पर फ़ाइन होगा। इस सिग्नल का मतलब है नो पार्किंग नो स्टॉपिंग, कि जहाँ भी ये सिग्नल होगा वहाँ पे हम गाड़ी फॉर शॉर्ट टाइम भी नहीं रोक सकते और इवन के पिक एंड ड्रॉप भी नहीं कर सकते। तो लिहाजा यहाँ पे गाड़ी का रोकना कतई मना है। सिग्नल नो पार्किंग का है। यहाँ पे डबल इंडिकेटर लगा के गाड़ी हम खड़ी तो कर सकते हैं, लेकिन गाड़ी को परमानेंट पार्क करके हम नहीं जा सकते। तो इसके अगर अंदर ड्राइवर मौजूद है, गाड़ी के अंदर है, तो यहाँ पे कोई पेनल्टी नहीं है। और आप जितनी भी देर भी खड़े होना चाहते हैं, गाड़ी को खड़े करके गाड़ी के अंदर मौजूद हैं तो आपको फ़ाइन नहीं होगा। और अगर आप गाड़ी छोड़ के यहाँ से आगे पीछे जाएंगे तो आपको वहाँ पे फ़ाइन हो सकता है अगर किसी पार्किंग इंस्पेक्टर ने पकड़ लिया तो। सर आपको हाईवे पे नज़र आता होगा। इस सिग्नल का मतलब ये है कि इस रोड पे मिनिमम स्पीड 50 किलोमीटर पर आ रहा है और आपने गाड़ी 50 से ज़्यादा स्पीड पे ही चलानी है। 50 से कम स्पीड पे आप नहीं चला सकते। इस सिग्नल का मतलब है नो यू टर्न। जिस रोड पे भी ये सिग्नल मौजूद है तो वहाँ से हम यू टर्न नहीं ले सकते। अलबत्ता जिस रोड पे ये सिग्नल मौजूद नहीं है वहाँ से हम यू टर्न वगैरह ले सकते हैं। मोस्टली जापान में यू टर्न अलाउड नहीं है, तो इसलिए इस सिग्नल का ख़ास ख्याल रखें, अदरवाइज़ देयर इज़ अ ह्यूज पेनल्टी। और अगर एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट की सूरत में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और आप कसूरवार समझे जाएंगे। इस सिग्नल का मतलब है कि ये रोड तमाम ट्रैफिक के लिए बंद है। इसमें किसी किस्म की कोई ट्रैफिक, हैवी व्हीकल या कार वगैरह की एंट्री ममनू है और ये रोड फुली क्लोज है और इसमें किसी किस्म की कोई एंट्री की इजाज़त नहीं है। इट इज़ सेम लाइक नो एंट्री। ये सिग्नल अक्सर आपको हाईवेज़ वगैरह पे नज़र आएगा और इस सिग्नल का मतलब ये है कि यहाँ पे बाइक्स वगैरह की एंट्री ममनू है और यहाँ पे बाइक्स वगैरह एंटर नहीं हो सकती। इस साइन का मतलब ये है कि यहाँ पे साइकिलिस्ट की एंट्री ममनू है और साइकिलिस्ट वगैरह यहाँ रोड पे एंटर नहीं हो। ट्रक ड्राइवर इस सिग्नल से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे। इसका मतलब ये है कि इस रोड पे मैक्सिमम हैवी व्हीकल जो 5.5 टन है उसकी एंट्री ममनू है। 5.5 से कम वाली व्हीकल्स एंटर हो सकती हैं और उससे कोई भी अगर ज़्यादा व्हीकल हैवी है तो उसकी एंट्री इस रोड पे मना है। अगर गाड़ी की हाइट 3.3 मीटर से ज़्यादा है तो वो गाड़ी इस पैसेज से नहीं गुजर सकती। ये साइन बोर्ड अक्सर आपको ब्रिजेज़ वगैरह और अंडरपास के नीचे नज़र आता होगा, तो लिहाजा जो व्हीकल जिनकी हाइट ज़्यादा होती है वो इसका ख़ास ख्याल रखें। जिस गाड़ी की विड्थ 2.2 मीटर से ज़्यादा है वो इस पैसेज से नहीं गुजर सकती। बाज़ औक़ात बहुत शॉर्ट पैसेज होता है और ट्रक वगैरह जिनकी विड्थ 2.2 मीटर से ज़्यादा होती है वो उस पैसेज से नहीं गुजर सकते। अगर वो गुजरेंगे तो साइड पे बैरियर लगे होते हैं जिसकी वजह से उनकी गाड़ी डैमेज होगी। रोड अक्सर आपको सिटी एरिया में नज़र आता है जहाँ पे उन्होंने बड़ी हैवी व्हीकल्स वगैरह की एंट्री रिस्ट्रिक्ट करनी होती है तो वो बैरियर लगा देते हैं और विड्थ मेंशन कर देते हैं। इट्स अ मैंडेटरी सिग्नल और इस सिग्नल का मतलब ये है कि जहाँ पे जंक्शन पे ये सिग्नल मौजूद होगा तो हम वहाँ से स्ट्रेट जा सकते हैं और राइट जा सकते हैं। इस पोर्शन पे हम लेफ़्ट कतन नहीं मुड़ सकते। का मतलब ये है कि हम यहाँ पे स्ट्रेट जा सकते हैं, ना तो हम लेफ़्ट मुड़ सकते हैं इस पोर्शन में और ना ही हम राइट मुड़ सकते हैं। इस साइन का मतलब ये है कि यहाँ से हमें लेफ़्ट मुड़ना है। का मतलब ये है कि यहाँ से हमें राइट लाजमी तौर पे मुड़ना है और ना हम यहाँ से लेफ़्ट वगैरह नहीं जा सकते और ना ही स्ट्रेट जा सकते हैं।
लिहाजा हमें इस सिग्नल को फॉलो करना है। देन वी हैव टू, सिग्नल वन वे ट्रैफिक के लिए है, यानी कि इधर से सिर्फ ट्रैफिक जा तो सकती है लेकिन यहाँ पे ट्रैफिक आ नहीं सकती। का मतलब ये है कि लेफ़्ट साइड से हम स्ट्रेट भी जा सकते हैं और लेफ़्ट भी जा सकते हैं, और मिडल लेन से हम सिर्फ स्ट्रेट जा सकते हैं, ना तो लेफ़्ट जा सकते हैं और ना ही राइट जा सकते हैं। इसी तरह राइट लेन से हम सिर्फ राइट जा सकते हैं और हम स्ट्रेट नहीं जा सकते, और ये मैंडेटरी सिग्नल है और इसको फॉलो करना ज़रूरी है। अगर इसको फॉलो नहीं किया जाता और हम ड्यूरिंग लेन वगैरह गलती करके आगे पीछे जाते हैं तो इस सूरत में फ़ाइन की पॉसिबिलिटी और एक्सीडेंट भी हो सकता है। ये है कि आगे राउंड अबाउट है और ये जापान में बहुत कम पाया जाता है। हमने ये सिग्नल हिरोशिमा में देखा था और मोस्टली जापान में राउंड अबाउट्स नहीं है। इस सिग्नल का मतलब ये है कि आप यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। जैसा कि साइन से ज़ाहिर है, ये सिग्नल साइकिलिस्ट के लिए और जापान में साइकिलिस्ट के लिए रोड के साथ अक्सर सेपरेट लेन होती है। उनका ख़ास ख्याल रखना है कि वो सिर्फ साइकिलिस्ट के लिए, और अगर इस सूरत में आपने गाड़ी को लेफ़्ट या राइट मोड़ना है तो ध्यान से पहले साइकिलिस्ट जाएंगे और फिर गाड़ी मुड़ेगी। पे साइकिलिस्ट और पेडेस्ट्रियन दोनों गुजर सकते हैं और गाड़ी वगैरह इस पोर्शन में नहीं एंटर हो सकती। इस साइन बोर्ड का मतलब ये है कि लेफ़्ट साइड पे आपके ट्रैफिक के साथ साथ एक साइकिलिस्ट की लेन है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ साइकिलिस्ट के लिए मखसूस की गई है। उस पे ना तो गाड़ी चल सकती है और ना ही किसी किस्म की और ट्रैफिक मूव कर सकती है, वो सिर्फ साइकिलिस्ट के लिए मखसूस है। इस सिग्नल का मतलब ये है कि ये लेन सिर्फ़ और सिर्फ बस के लिए मुख्तस की गई है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाली जो बस होती हैं वो इस लेन में मूव करेंगी। कार या दूसरी ट्रैफिक को इस लेन में नहीं आना चाहिए।